किसी ने सच ही कहा है, अगर इंसान अपना थोड़ा सा दिमाग और अपनी मेहनत लगाए तो एक अद्भुत कला दिखा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत कला कला सागर में पनप रही है और इस कला सागर के जो फाउंडर हैं विजय पाल हमारे साथ हैं। तो जानते हैं कि उन्होंने ये शुरुआत कहाँ से की और किस तरह से उनको इसकी मिली। तो विजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब कृषि जगबानी में। तो ये बताइए कि आपको इस कला सागर के बनाने की रुचि कहाँ से शुरू हुई? ये तो मैं जी 1995-96 से ना बना रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर में हमारे फिर मैं कुछ डिजाइन वगैरह भी करता रहता था और मेरी लाइन भी यही थी। और मैंने शौकिया तौर पे ऐसे बनाते बनाते ना जी मेरे पास काफ़ी पीस हो गए थे, 150। तो फिर वो लोगों का हौसला, फिर मीडिया का हौसला बढ़ता गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ने भी देखा भाई इसमें दम है। फिर उन्होंने मेरी एग्जीबिशन देखी, वहाँ से फिर ये मेरे को कला सागर बनाना पड़ा और सरकार की मदद से, जो हमारी चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने। हाँ जी। अगर बात की जाए तो इस कला सागर में बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, ज़्यादा तो मेरे ये ब्रास लोहा का होता है जी, भाई बकोक हो गए, GI पैप, CI पैप, सीट कवर, प्लास्टिक के और वाटर टैंक्स, जो वाटर स्टोर टैंक होते हैं ना जी, वो वाले। और फिर उसके बाद मुझे थोड़े टाइम के बाद जब इतनी जगह है और फिर मैं ये चाइना वेयर जब गिरता हूँ देखता हूँ टूटता हुआ, ये रिसाइकलिंग नहीं होता, ना बिकता ना खरीदता कोई, जहाँ भी जाता है एनवायरनमेंट को ख़राब करता, बहुत बड़े लेवल पे करता है। क्योंकि धरती नहीं बचेगी तो पेड़ कहाँ से लगाएंगे हम। तो फिर ये जीव जंतु भी इसमें मरते हैं और पानी भी इकट्ठा होता है। मैंने फिर इनको इस तरीके से मैं काम करता हूँ। मेरी बेस जो है वेस्ट आर्ट बनाने की, मैं वेस्ट को 100% वेस्ट से आर्ट बनाता हूँ। और उसमें जो है सीमेंट, रेता, बजरी, कंक्रीट में बिल्कुल यूज़ नहीं करता, ठीक है जी, ना पानी। और मेरा जो आर्ट है कला सागर में ये 100% जो है मेंटेनेंस फ्री है। हल्के फुल्के इसकी सफाई करो, हज़ारों साल ये ऐसे ही रहेगा। अगर बात की जाए तो अब तक क्या कुछ ऐसी चीज़ें बना चुके हैं आप कला सागर में? देखिए, हम तो बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं। रेल के इंजन हैं, कई मॉडल छोटे बड़े, और तितलियाँ हैं, बतखें हैं, डक हैं, हवाई जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, कुएँ हैं, कछुए हैं, जानवर हैं, बहुत कुछ बनाते हैं जी हम। सुनने में ये भी आया कि आपने एक मटका चौक भी बना रखा और एक साइकिल भी बना रखी, इसके इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। ये मटका चौक तो मैंने पानी की टैंकियों से स्टोर जो होती हैं, पहले 5000 लीटर के ऊपर की बेस, फिर 2000 लीटर की बेस, फिर 1000 लीटर की बेस, 500 की बेस, फिर 300 की बेस, ऐसे करके वो मटका चौक बनाया। और जो अभी हमारे पीछे साइकिल खड़ी है, ये 20 फुट लंबी है, 15 फुट ऊंची है। उसमें ये हमारी मैडम महेंद्र कौर जी का बड़ा योगदान है और हम दोनों ने मिल के बनाई है। और जबकि ये हमारे कला सागर के मतलब क्या बताएं, बराबर के हैं जैसे मैं हूँ वैसे ही है। तो हम बात करते हैं महेंद्र जी से, महेंद्र जी कौर से। तो वो बताएंगे कि इस साइकिल के बारे में कि महेंद्र जी ये बताइए, साइकिल जो बनाई गई है ये कितने एरिया में बनी गई है और क्या कुछ उसमें मटेरियल लगा और कितना वेट है इसका? ये एक्चुअली जो हैवल्स के पाइप्स के ड्रम्स आते थे वो उसको ढूंढने में, मतलब इन्होंने हमें स्मार्ट सिटी ने प्रोजेक्ट दिया था कि आपने एक ऐसा साइकिल बनानी है और टोटली वो वेस्ट पे होनी चाहिए, कोई नया चीज़ उसमें ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। तो उनकी तरफ से 3-4 जनों को कॉल भी किया गया, उसके लिए ऑफ़र भी मांगे गए, लेकिन हमने जो दिया था हमें उन्होंने कॉल करके कहा कि आप लोगों ने बनानी है। तो कुछ विश्वास तो उन्होंने जाहिर किया होगा, तो इसलिए हमने किया। हमें भी अच्छा लगा कि हम सोच रहे थे कि हम तो छोटे से हैं, आर्ट कॉलेज के टीचर मतलब बच्चों को बुलाया है या किसी आर्टिस्ट को बुलाया है, तो हम तो अपने आप को नॉर्मल लेवल पे मानते थे। पर उन्होंने हमें मौका दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हम उनके उम्मीदों पे खरे उतरे और ये जो पीछे साइकिल है वो इतनी लंबी और ऊंची आउट ऑफ वेस्ट, टोटल आउट ऑफ वेस्ट बनाई है और वही वो चाहते थे बनाने के लिए। और लगभग कितने फुट की है और इसका वेट कितना है साइकिल? से ये 20 बाय 15 है, 20 इसकी लंबाई है और 15 ऊंचाई है उसकी। और पूरे टोटल अगर वेट किया जाए तो ये 3.5 टन के करीब पूरा कंप्लीट वेट है इसका। और इसको बनाने में लगभग आपको कितना समय लगा? समय, क्योंकि कोरोना था, कोरोना में तो पहले ढूंढने में ही 3 महीने लगे हमें उसको, कि ये पाइप्स नहीं मिल रहे थे। कभी हमें वो ऑफ़र कर रहे थे कि आपने ट्रक के उसके दे देते हैं, टायर देते हैं, या उसके और साइकिल के दे देते हैं, कुछ और देते हैं, लेकिन वो चीज़ बन नहीं रही थी कि हम उसको एलिवेट कैसे करें, ऊंचाई कैसे दें उसको। तो फिर हमने ये अपना आइडिया लगा के हमने देखा कि सर ने भी कहा कि मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। तो हमने आफ्टर ऑल एक कितनी मेहनत के बाद एक ढूंढा और उसको लेके आए, उसको फिर बनाया।
तो वो हमारे मतलब कि उम्मीद से बराबर बना और सारा आउट ऑफ वेस्ट है। जिस तरह से कला सागर जो ये जगह है सेक्टर 36 में, लोग रॉक गार्डन आते हैं, रोज़ गार्डन आते हैं, सभी जगह आते हैं, तो यहाँ भी कोई बच्चे वगैरह आते हैं? हाँ सर, ये एक्चुअली मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही रिटायर हुई हूँ और वहाँ पे आपने वर्कशॉप जो थी, पेपरलेस वर्कशॉप हुआ करती थी और सब कुछ ब्लॉक मेकिंग जैसे है, आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, आप अपना दिमाग लगाइए, इनोवेशन आइडियाज़ हैं बच्चों के, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो वो मैं उनके साथ ही एज अ एनवायरनमेंट क्लब की इंचार्ज भी थी अपने स्कूल में, तो मेरा भी इंटरेस्ट इन चीज़ों में था कि ये मटेरियल नहीं पर अदरवाइज़ मैंने अपनी आर्ट में काफ़ी बनाए हुए हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिव माइंड डेवलप करने के लिए अच्छा एक तरीका है। तो तब से मैं जुड़ी थी और रिटायरमेंट मेरी 2020 में हुई है। उसके बाद फिर हम लोग टोटली यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर बात की जाए तो आप चंडीगढ़ वासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि कला सागर कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है, तो शहर वासियों को, बच्चों को और यानी कि प्रशासन को भी इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील ये है कि प्रशासन ने ही हमें जगह थी, प्रशासन ने ही ये रिकॉग्नाइज़ किया हुआ था हमारा आर्ट और प्रशासन ने ही इनको स्टेट अवार्ड भी दिया हुआ इसी कामों के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में हमारी कमी है जो हम लोगों तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन ये आशा करते हैं कि अभी जो हम इसको चंडीगढ़ को इतने पायदान पे ऊपर लेके 12वें पायदान पे लेके आए हैं, तो पहले तीनों में लाना है, तो हमें इसको इसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। और आपका भी धन्यवाद जो इसको क्रिएट किया है। शुरू हो रहे हैं। अब ये 25वां साल शुरू हो रहा है, तो उसमें भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं ताकि एक अट्रैक्शन क्रिएट करें इस जगह को देखने के लिए लोगों के बीच में। हमारी सोर्स और इनकम नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई साधन नहीं, हमारे पास कोई इतने फंड नहीं है, हम अपनी जेब से कर रहे हैं मिलके, तो उसमें हमें ये बड़ी दिक्कत आती है। और अगर हमारा टूरिज़्म में भी मैप में भी नाम आ जाए तो उससे भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी, उससे भी विजिटरों को पता लगेगा और वो आएंगे। तो हाँ जी, अगर आप साइकिल को कहोगे तो हम मटेरियल साइकिल का बता सकते हैं, कौन कौन सा कहाँ से। जी बिल्कुल, जिस तरह से कहते हैं कि अगर इंसान की नज़र पैनी हो और पैनी नज़र में ही इंसान हर चीज़ों को भाल लेता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है कला सागर में जो विजय पाल जी हैं और उनके साथ उनके सहयोगी हैं। हम भी यही चाहेंगे इस कला सागर को और प्रमोट में किया जाए, लोग आके देखें और इनको और भी ज़्यादा सराहना करें। कैमरामैन अमित के साथ कुलदीप, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।